मुरलीगंज में शोभा यात्रा निकालने पर आयोजन कमेटी के सदस्यों ने सहमति जता दी है। अब यह तब हुआ जब डीआईजी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुरलीगंज थाने में शांति समिति की बैठक आयोजित कर शोभा यात्रा निकालने की पहल की। शनिवार को देर शाम कोसी रेंज के डीआईजी मनोज कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में एएसपी रविंद्र भारती, एसडीओ संतोष कुमार सहित बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी और अन्य सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लगभग शाम के 7 बजे मुरलीगंज थाना परिसर में सभी कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करते हुए डीआईजी ने आश्वासन दिया और आश्वासन किया है कि शोभा यात्रा में प्रशासन की ओर से पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। डीआईजी ने शांतिपूर्ण माहौल में शोभा यात्रा निकालने की अपील की है। शोभा यात्रा को लेकर कुछ बातें हो गई थी, जिसको लेकर आवेदन यहाँ पर थाना में दिया गया था। उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्या असर बात हुई? यहाँ क्या हुआ था कि कुछ कन्फ्यूजन जो हो गया था हमारे कार्यकर्ता के साथ, तो कार्यकर्ता के साथ साथ यहाँ जो शहर के सब कार्यकर्ता हैं और सभी जो संगठन मातृत्व संगठन है, सब में एक आक्रोश हो गया था। बाकी श्रीमान डीआईजी साहब पहल किए और उसके साथ साथ एएसपी साहब और एसडीओ साहब भी एक पहल कर करके सब लोग बैठ गए थाना में और डीआईजी साहब कहे कि अगर किसी प्रकार की भूल हुई होगी तो हम उसके लिए तैयार हैं और हम हमेशा उपस्थित रहेंगे। और उपस्थित होने का भी एक वादा कर करके और जो कार्यकर्ता के मन में दुख था वो समाप्त हो गया। तब अब जो समय तय था उस समय पर रामनवमी का कार्यक्रम अपने धूमधाम से मुरलीगंज में मनाया जाएगा। सर शुभ नाम क्या? जयनेंद्र कुमार, विभाग सेवा प्रमुख कोसी। मुरलीगंज में रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर के आपके द्वारा और आपके सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा जो आवेदन दिया गया था कि मुरलीगंज में शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी, आज देख रहे हैं कि पुनः थाना परिसर पहुंचे हैं और साथ में कई बड़े अधिकारी में क्या बातचीत हुई? फ्लैग मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं के बीच एसपी साहब का कुछ दुर्व्यवहार के कारण जो है ना आक्रोश था समाज में, जिसका पहल आज डीआईजी साहब करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा एसडीओ और एसडीपीओ साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनके नेतृत्व में ये चीज़ हुआ है। वीडियो कॉल पे डीआईजी साहब थे, इसके नेतृत्व में सब चीज़ किया गया है और सभी कार्यकर्ताओं में पुनः वही ऊर्जा उपस्थित है और सब लोग चाह रहे हैं कि फिर से रामनवमी शोभा यात्रा निकले। तो क्या कब निकलेगी और कितने बजे समय सारणी रहेगी, ये भी काफ़ी लोगों को इंतजार है। रामनवमी शोभा यात्रा का समय प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी वही रहेगा कि रामनवमी के अगले दिन, यानी कि इस वर्ष 6 तारीख को रामनवमी है, यानी कि कल, और परसों यानी कि 7 तारीख को रामनवमी शोभा यात्रा निकाला जाएगा तय समय सारणी के अनुसार, यानी कि 2:30 से 3 बजे के लगभग हम लोग सार्वजनिक दुर्गा स्थान मुरलीगंज से निकलते हैं और उसी समय हम लोग निकलेंगे। तो कितनी खुशी है, ये बात पूरा ये समाप्त हो चुकी है, अब कितना हर्षोल्लास के साथ अब ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी? जिस एनर्जी के साथ निकाला जाता था पहले, उससे कई गुना ज़्यादा एनर्जी के साथ इस बार रामनवमी शोभा यात्रा मुरलीगंज में निकाला जाएगा। क्या शुभ नाम हुआ? अमित बिहारी, बजरंग दल, पूर्व संयोजक कोसी। थाना परिसर पहुंचे हैं, कई बड़ी अधिकारी से बातचीत हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप भी बात करते हुए दिखे डीआईजी साहब से, क्या कुछ आश्वासन दिया गया? देखिए, एक बात क्लियर है कि हम लोग भगवाधारी कार्यकर्ता है कि हम लोग ऐसा दोहराते हैं कि जुल्म के साए में मुंह खोलेगा कौन, हम भी चुप हो गए तो फिर बोलेगा कौन। हम मुरलीगंज है, ठीक है, हम कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा हुआ तो पूरा शहर उनके साथ खड़ा हो गया। फिर जैसी भी प्रशासन की स्थिति बनी, डीआईजी साहब कॉन्फ्रेंस पे आप लोग देखें और इसके बाद पूरा जिला उठ के यहाँ आया और फिर से जो भी बात समस्या थी उन बातों को बातचीत करके उन समस्याओं को दूर कर लिया गया है। अब जो है तय समय पे रामनवमी के अगले दिन होके यहाँ 7 तारीख को भव्य शोभा यात्रा मुरलीगंज में निकाली जाएगी। अतः हम आपके माध्यम से यह अपील भी करना चाह रहे हैं सभी आसपास के सभी ग्रामीण बंधुओं से, शहर के सभी भाइयों से कि आप लोग हजारों हजार की संख्या में इस शोभा यात्रा में भाग लेंगे। क्या शुभ नाम हुआ? राजू सनातन। मुरलीगंज में रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर के जो है स्थगित कर दिया गया था और थाना में आवेदन दिया गया था। सर, आज बैठक हुई, क्या कुछ निर्णय हुआ? जी, इस विषय में डीआईजी सर के डीआईजी सर इस मीटिंग का चेयर किए, उसमें उनकी अध्यक्षता में हम लोगों ने मीटिंग की है और इस विषय में जितने भी स्थानीय गणमान्य लोग हैं यहाँ पर और मेरे और एसडीपीओ साहब के द्वारा इसमें बैठक की गई है और सभी मुद्दों को सुलझा लिया गया और हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ इस रामनवमी को मनाएंगे। इसके लिए हम लोग सभी कोई प्रतिबद्ध हैं। तो क्या सर डीआईजी साहब भी उपस्थित रहेंगे? डीआईजी सर अगर उनके पास टाइम परमिट किया तो जरूर वो उपस्थित होंगे, बाकी उनके विषय में तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हम लोग दोनों उपस्थित रहेंगे यहाँ और हम लोग इस विषय में इस शोभा यात्रा में हम लोग खुद से शामिल रहेंगे।
मुरलीगंज से जो रामनवमी का जुलूस 7 तारीख को निकलना